टॉप 10 हैकिंग डिवाइस जो आपको जानने चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर पर निकलने वाले हैं। द इंडियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम यहाँ टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैकिंग। हैकिंग के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन घबराइए मत, हम यहाँ किसी को हैक करना नहीं सीखेंगे। हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। हम तो टॉप 10 हैकिंग डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो एथिकल हैकर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ये डिवाइसेस न केवल सिस्टम्स को सिक्योर करने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे सिस्टम्स को सिक्योर बनाया जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि ये डिवाइसेस कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपडेटेड रहिए। सबसे पहले हमारे पास है वाईफाई पाइनएप्पल। यह देखने में एक आम रूटर जैसा लगता है, लेकिन यह बहुत कुछ कर सकता है। एथिकल हैकर्स इसे नेटवर्क्स में कमजोरियां ढूंढने के लिए यूज करते हैं। यह नकली वाईफाई हॉटस्पॉट्स बना सकता है, जिससे हैकर्स अनजाने यूजर्स को फंसा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी को बिना परमिशन के उसके नेटवर्क को एक्सेस करना गैर कानूनी है। वाईफाई पाइनएप्पल एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से यूज करना चाहिए। अगला डिवाइस है यूएसबी रबर डकी। यह देखने में एक आम पेन ड्राइव जैसा लगता है, लेकिन यह असल में एक छोटा कंप्यूटर है। इसे कंप्यूटर में लगाते ही यह खुद को कीबोर्ड की तरह बिहेव करता है और पहले से प्रोग्राम्ड कमांड्स टाइप करता है। यह कीस्ट्रोक्स इंजेक्ट कर सकता है, मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है और बहुत कुछ। सिक्योरिटी रिसर्चर्स इसे सिस्टम्स की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हैकर्स भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अब बात करते हैं रास्पबेरी पाई की। यह एक क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा कंप्यूटर है जो बहुत सस्ता है, लेकिन इसकी साइज से धोखा मत खाइए। यह बहुत पावरफुल है और इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। एथिकल हैकर्स इसे अपने हिसाब से हैकिंग टूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। यह पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर भी रन कर सकता है और नेटवर्क्स को एनालाइज कर सकता है। रास्पबेरी पाई एक ऐसा डिवाइस है जिसके बहुत सारे यूज हैं और एथिकल हैकिंग के लिए बहुत यूजफुल है। चैप्टर 4 प्रॉक्समार्क 3 RFID के साथ खेल। अब बात करते हैं प्रॉक्समार्क 3 की। यह डिवाइस RFID सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। RFID का यूज हमारे आसपास बहुत जगह होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट और सिक्योरिटी टैग्स में। प्रॉक्समार्क 3 इन सिस्टम्स में कमजोरियां ढूंढने में हेल्प करता है, जिससे उन्हें सिक्योर बनाया जा सके। यह RFID टैग्स को रीड और कॉपी भी कर सकता है, इसलिए इसे जिम्मेदारी से यूज करना बहुत जरूरी है। RFID सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रॉक्समार्क 3 इस फील्ड में एक इंपॉर्टेंट टूल है। चैप्टर 5 हैक RF1 हवा में उड़ते सिग्नल्स को पकड़ो। अब बात करते हैं हैक RF1 की। यह एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है जो वायरलेस सिग्नल्स को भेज और रिसीव कर सकता है। एथिकल हैकर्स इसे वायरलेस कम्युनिकेशंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। यह सिग्नल्स को एनालाइज कर सकता है, डेटा बीच में ही पकड़ सकता है और बहुत कुछ। वायरलेस सिक्योरिटी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हैक RF1 इस फील्ड में एक पावरफुल टूल है। लेकिन ध्यान रहे, किसी की परमिशन के बिना उसके वायरलेस कम्युनिकेशंस को बीच में ही पकड़ना गैर कानूनी है। चैप्टर 6 लायन टर्टल नेटवर्क का कछुआ लेकिन तेज। अब बात करते हैं लायन टर्टल की। यह डिवाइस अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत पावरफुल है।
यह एक पॉकेट साइज डिवाइस है जो नेटवर्क की निगरानी करने और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इसे आसानी से किसी भी नेटवर्क पोर्ट में प्लग किया जा सकता है। इसे किसी भी नेटवर्क में प्लग कर दें और यह उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा। यह डिवाइस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और इसे यूज करना बहुत आसान है। यह नेटवर्क ट्रैफिक को स्निफ कर सकता है, पासवर्ड्स कैप्चर कर सकता है और बहुत कुछ। इसके अलावा यह डिवाइस नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और लैंड टर्टल इस फील्ड में एक इंपॉर्टेंट टूल है। यह डिवाइस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन ध्यान रहे, किसी की परमिशन के बिना उसके नेटवर्क को एक्सेस करना गैर कानूनी है। हमेशा एथिकल हैकिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ ही नेटवर्क टेस्टिंग करें। चैप्टर 7 अल्फा नेटवर्क अडेप्टर, वाईफाई का खिलाड़ी। अब बात करते हैं अल्फा नेटवर्क अडेप्टर की। यह एक यूएसबी डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को पावरफुल वाईफाई कैपेबिलिटीज देता है। एथिकल हैकर्स इसे वाईफाई हैकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। यह वाईफाई सिग्नल्स को कैप्चर कर सकता है, कमजोर पासवर्ड्स क्रैक कर सकता है और बहुत कुछ। वाईफाई सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्फा नेटवर्क अडेप्टर इस फील्ड में एक यूजफुल टूल है। लेकिन ध्यान रहे, किसी की परमिशन के बिना उसके वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करना गैर कानूनी है। चैप्टर 8 अब बात करते हैं बैश बनी की। यह एक यूएसबी डिवाइस है जो खुद को एक कीबोर्ड की तरह बिहेव करता है और पहले से प्रोग्राम्ड कमांड्स टाइप करता है। यह हैकर्स को अलग अलग हैकिंग टास्क्स को ऑटोमेटिकली करने में हेल्प करता है। यह कीस्ट्रोक्स इंजेक्ट कर सकता है, फाइल्स कॉपी कर सकता है और बहुत कुछ। पेनिट्रेशन टेस्टर्स इसे सिस्टम्स की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हैकर्स भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। चैप्टर 9 अब बात करते हैं कीलामा यूएसबी कीलॉगर की। यह एक छोटा सा डिवाइस है जो यूएसबी पोर्ट में लग जाता है और हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। यह सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को सिस्टम्स की सिक्योरिटी टेस्ट करने में हेल्प करता है। यह पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकता है। कीलॉगर्स का यूज एथिकल हैकिंग और लॉ इन्फोर्समेंट में किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी की परमिशन के बिना उसके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है। चैप्टर 10 फ्लिपर जीरो, एक ऐसा डिवाइस जो हर टेक एंथुसियास्ट का सपना है। और अंत में हमारे पास है फ्लिपर जीरो। यह डिवाइस दिखने में छोटा है, लेकिन इसके कैपेबिलिटीज बहुत बड़ी हैं। यह एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत सारे काम कर सकता है, जो हैकर्स और सिक्योरिटी एंथुसियास्ट्स के लिए बहुत यूजफुल है। फ्लिपर जीरो को आप अपने डेली टेक टास्क्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यह RFID सिग्नल्स रीड और कॉपी कर सकता है, जिससे आप आसानी से एक्सेस कार्ड्स और टैग्स को मैनेज कर सकते हैं। इंफ्रारेड सिग्नल्स भेज और रिसीव कर सकता है, जिससे आप अपने टीवी, AC और अन्य IR डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत कुछ। यह गैराज डोर्स, कार लॉक्स और अन्य सिक्योर्ड सिस्टम्स को भी कंट्रोल कर सकता है और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। फ्लिपर जीरो के साथ आप अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। फ्लिपर जीरो एक ऐसा टूल है जिसके बहुत सारे यूज हैं, जिसे एथिकल हैकिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग और रिसर्च के लिए यूज किया जा सकता है और भी बहुत कुछ के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किसी की परमिशन के बिना उसके डिवाइसेस को कंट्रोल करना गैर कानूनी है। फ्लिपर जीरो का सही और एथिकल यूज ही आपको एक रिस्पॉन्सिबल टेक एंथुसियास्ट बनाएगा। हमेशा लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 हैकिंग डिवाइसेस जो आपको जानने चाहिए। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हैकिंग के बारे में और जानने के लिए द इंडियन नेटवर्क के हैकिंग कोर्सेज जरूर चेक करें। धन्यवाद।